पश्चिम डिस्ट्रिक्ट है, इनके डिस्ट्रिक्ट। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, कोई बात नहीं। जल जीवन मिशन जो है ये इसलिए लाया गया था कि हर घर में नल आएगा और नल में पानी आएगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब से ये स्कीम आई है न कहीं नल है न नल में पानी है। अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की स्पेसिफिक बात करूंगा। आप देख लीजिए, गुरेज के अंदर जहां भी ये स्कीम बनाई गई है, नाले में डाला गया है पाइप और उसी से पानी देते हैं। और जब बारिश का खतरा पड़ता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें कीचड़ 10 दिन 15 दिन चलता है और लोग बाद में मजबूर हो जाते हैं जाके दरिया का पानी पीते हैं। और आपने इसी में फीस लेने की जब बारी आती है तो आपने नहीं जी पानी की फीस दे दो। यार, जब आप फिल्ट्रेशन प्लांट में एक स्कीम की बात करूंगा, हमारा चक नाला स्कीम है, 2014 में स्कीम शुरू हो गई, नाबार्ड में स्कीम थी, आज तक ये पानी नहीं ला सके उस स्कीम में। 14 से 24 10 साल में मेरे अंदाजे में तब तक एक पीढ़ी खत्म हुई होगी जब तक उसमें पानी आ जाएगा। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि आप ये खाली ये नई पुरानी शराब नई बोतल में डाल के आपने जल जीवन बनाया और हर घर में पानी दिया, ये स्कीम टोटली फेल है। मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि अगर आपने वहां 10 स्कीमें बनाई है, एक भी नहीं चल रही है आपकी स्कीम। और आप फीस के लिए मैंने लोगों से कहा है कि जब तक न ये फिल्ट्रेट पानी देंगे तब तक फीस मत दीजिए, और तब तक फीस लोग नहीं देंगे जब तक आप उनको वो रॉ वाटर देते हो, तब तक वो आप कोई हक नहीं रखते उस फीस लेने की। तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब, आप डायरेक्शन दे दीजिए अपने डिपार्टमेंट को, जहां आप रॉ पानी देते हो वहां फीस चार्ज मत कीजिए जब तक ना आप फिल्टर पानी दोगे। शक्ति का इशू है और पानी एक ऐसी चीज है जिसको इंसान, जानवर और इस संसार दुनिया और सिस्टम में रहने वाले हर जीवन प्राणी को चाहिए। जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बढ़िया स्कीम लगाई कि हर घर के अंदर जो है जल जो नल से आएगा, और फंडिंग का फ्लो इतना हुआ कि जितना डिमांड करी गई उससे उसके मुताबिक और जिसने जिस तरीके का प्रोजेक्ट बना के भेजा तो फंडिंग आई। लेकिन अगर बात करें थ्रू आउट, अगर किसी भी एमएलए को, अब किसी भी एमएलए को पूछेंगे, एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा इस जो इंप्लीमेंटेशन में। और एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ने एक इतना बड़ा खुलासा किया कि इतना बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर, इतना बड़ा स्कैंडल है सर। इसमें आपने प्लास्टिक की पाइप लगा ली जंगलों में, जंगल में आग लगेगी वो जल जाएगी, और जंगल में जो चलने वाले लोग हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, पानी चाहिए कट मारा, और टोटल फेल। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुई सर? हमारा देखें लद्दा उधमपुर क्रॉस करते ही लद्दा मादा खुद पतनीटाप का एरिया है, टूरिस्ट मतलब होटलियर कहते हैं जनाब हम टूरिस्ट को रुका ही नहीं सकते क्योंकि हम पानी हमारे पास है ही नहीं है। हम टैंकर से पानी लाके टूरिस्ट को कैसे करें? पूरा एरिया और पूरा सर मेरी एक लास्ट गुजारिश है, स्पेसिफिक ये है कि सर इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। और जो है इम्प्लीमेंटेशन में इतना बड़ा स्कैंडल जो हुआ है, इतना बड़ा फेलियर है, आपने स्कीम बना दी, किस सेक्शन ने बनाई जहां सोर्स ही नहीं है, पाइपें लगवा दी, आपने रिजर्वायर बना दिया, आपके पास सोर्स ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सर, इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। और जो डेली वेजर्स हैं इसमें, क्योंकि आपने एक पंचायत में एक रिजर्वायर था, आज 10 बन गए, आपके पास मुलाजिम ही नहीं है तो चलाएगा कौन इसको? अगर पानी होगा भी, रिजर्वायर भरा भी जाएगा, कोई जुगाड़ करेंगे भी तो चलाएगा कौन? आपके पास एम्प्लॉय है नहीं है। हमने लोगों की जमीनें ले ली रिजर्वायर बनाने के लिए, उसने जमीन दे दी, आज कहते हैं हम आपको लगा नहीं सकते हैं। आपने ITA ट्रेन लड़कों को लगाया, उनको हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं, ये लोग कितने वर्षों से चला रहे हैं। तो सर हाउस कमेटी बन के ओवरऑल हाउस कमेटी बन, मेरे ख्याल में इनकी डिमांड्स जब आएंगी ना, आप डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी ना डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आ रही है, उस वक्त मिनिस्टर साहब शायद जवाब ही दे सकेंगे। इस वक्त जो उन्होंने सर मैं बोलना चाहती सर ऑनरेबल एमएलएज क्योंकि पब्लिक नुमाइंदा हैं ये, और हर ऑनरेबल एमएलए का कंसर्न है, इनके कंसर्न जायज़ है। मैं ये गुजारिश करूंगा सर कि जल जीवन मिशन जो है 2019 में जब स्टार्ट हुआ तो बदकिस्मती से 2005 का साने हुआ, और उसमें सर ये रहा कि कोई पॉलिटिकल यहाँ सिस्टम नहीं था। ये हमारे तमाम पॉलिटिकल लोग जो थे वो मैक्सिमम कैदो बंद में थे, तो ये स्लो प्रोग्रेस में ये काम चलता रहा। और फिर कोविड भी रहा, कोविड और ये जो 5 अगस्त का था और ये सब मिला के, और फिर बॉर्डर एरिया की जहाँ प्रॉब्लम आएगी, बॉर्डर एरिया से भी हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं क्योंकि सीज फायर वायलेशन भी रहा पाकिस्तान की तरफ से। ये कुल मिला के इसमें इसका प्रोग्रेस स्लो रहा है क्योंकि 2024 को इसको मुकम्मल होना था।
और जाहिर है कि जिस स्कीम को मुकम्मल होना था 2024 में अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही है वो, तो उसमें जाहिर है कि आपके एप्रीहेंशन दुरुस्त हैं। लेकिन मैं सर ये वादाबंद हूं, मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार जो है ये वादाबंद है लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अनकवर्ड एरियाज हैं वो हम अप्रैल में जल जीवन मिशन में ले लेंगे और अपने नेक्स्ट टारगेट में इंशाअल्लाह हम ये तमाम स्कीमें कंप्लीट कर देंगे। इसमें डीपीआर है और कितने अधिकारियों से जांच करवा लें, कोई एक चलिए डीपीआर बनी है। इट इज अ गुड सजेशन, इट्स अ गुड सजेशन। हाँ मेरा साहब फरमाइए क्या बोना सर, जस्ट अभी आ रही है ग्रांट्स, आप क्यों घबरा रहे हैं? ये पहला दिन है, इनकी ग्रांट्स आएगी, जो भी इनके डिपार्टमेंट के बारे में आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। एक ही सवाल में आप सब कुछ सब एमएलए का कंसर्न है कि इसमें बांग्लादेश हुई है, हाउस कमेटी तश्कील देने में क्या फर्क है? इनका भी कंसर्न है, ये कहते हैं मेरा भी कंसर्न है, मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। फरमाइए आप क्या पूछना है? ये जो जल जीवन स्कीम है ये इसी साल खत्म हो रही है या कि इसका पीरियड बढ़ाया जा रहा है? अगर तो ये इसी साल खत्म हो रही है तो इसका बेड़ा गर्क है, ये हमें बताएं, हमें इस बात का नहीं पता है। अच्छा। और पानी का बहुत क्राइसिस है सर, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अंदर जो कमीशन मुकर्रर करना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन सर, बहुत जरूरी है। चलिए रखिए बस 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 ये बहुत हो गया, अब तक टाइम खत्म होने वाला है। अब वो दूसरों का भी हक है ना सवाल पूछने का। और टाउन में कब डीपीआर बनेगा, कब स्कीम लॉन्च होगी? 2019